वहीं अब खबर भरतपुर से है, जहां पर आगामी लोकसभा चुनाव की कड़ी में भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी के चुनाव कार्यालय का शुभारंभ हुआ। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष काका रघुराज सिंह ने फीता काटकर कार्यालय का शुभारंभ किया। इस मौके पर कुंवर दीपराज सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज भारद्वाज समेत भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे। भाजपा के पदाधिकारियों ने लोकसभा प्रत्याशी रामस्वरूप कोली के कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर शुभकामनाएं दी। इस मौके पर लोकसभा प्रत्याशी रामस्वरूप कोली ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी से पार्टी की रीति नीति का जन जन में प्रसार करने की अपील की है। पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोज भारद्वाज ने सभी भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारियों में जुट जाने को कहा। वहीं इस मौके पर शुक्रवार को भरतपुर दौरे पर आ रहे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मीटिंग को लेकर भी चर्चा की गई है। आज भारतीय जनता पार्टी और विधानसभा के माध्यम से हमने यहाँ छोटा सा कार्यालय खोला है और उसका उद्घाटन हमारे बुजुर्ग जिन्होंने इस पार्टी को सींचा है, रघुराज काका जी ने, दीपराज जी ने, गंधारी तिवारी जी ने, हमारे जिलाध्यक्ष मनोज भारद्वाज जी ने, और यहाँ पूरे भरतपुर जिले के मंडल अध्यक्ष भरतपुर के तो थे, लेकिन और भी विधानसभा में मंडल और जनता जनार्दन और कार्यकर्ता बंधु पधारे। आज से शुभारंभ हमारा इस कार्यालय से हुआ है। वैसे हमारा लोकसभा का कार्यालय हमारे बीजेपी कार्यालय में चल रहा है। कोटा के कापरेन शहर में अज्ञात नकाबपोश बदमाशों के 8 साल के स्कूली छात्र के अपहरण के प्रयास वाली खबर पुलिस जांच में गलत निकली है। सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी जांच पर पुलिस ने नकाबपोश युवकों के बारे में पड़ताल की तो वे बलकासा गांव के दिहाड़ी मजदूर निकले। दोनों का कहना था कि रास्ते में धूल मिट्टी से बचने के लिए वे मुंह पर कपड़ा बांधते हैं। बच्चे को गलत दिशा में चलने के कारण महावीर ने उसे इशारा करते हुए सही तरीके से निकलने के लिए कहा था। महावीर के हाथ में मोबाइल को बालक ने रुमाल समझ लिया था। पुलिस ने पूछताछ के बाद दोनों युवकों को छोड़ दिया। ऐसी बातें सुनने को मिली है कि बच्चे का अपहरण हो सकता था। उस पर मैंने तत्परता दिखाते हुए सारे सीसीटीवी कैमरे देखे, जगह जगह फुटेज देखे, तलाश करता रहा। आज ये सुबह हाईवे पे मिले तो हुलिया था इनका, उस तरीके के 2 बच्चे ये मोटरसाइकिल पे हाईवे पे मिले। इनको मैं थाने पे लेके आया और बच्चे को और उसकी मां को थाने पर पहचान के लिए। नीलकमल सिंह राणावत के तखतगढ़ नगरपालिका में दूसरी बार ईओ पद पर नियुक्ति मिलने पर बुधवार को पालिका अध्यक्ष ललित रांकावत के साथ ही पार्षद, ठेकेदार और नगरपालिका स्टाफ ने राणावत का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। राणावत ने आचार संहिता लगने से पहले ही ईओ का पद ग्रहण कर लिया था, लेकिन बुधवार को राणावत के नगरपालिका कार्यालय आने पर उनका स्वागत किया गया। राजसमंद जिले के राजनगर थाना क्षेत्र में कार शोरूम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना पर पहुंचे दमकल और स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। फायरमैन जगदीश कुमार ने बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि रामेश्वर महादेव मंदिर के पास स्थित हुंडई शोरूम में शॉर्ट सर्किट से केमिकल में आग लग गई है। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बांसवाड़ा में कांग्रेस से लगातार बीजेपी में कार्यकर्ताओं के जाने के बाद पहली बार जिलाध्यक्ष ने बैठक रखते हुए मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने लोकसभा चुनाव में टिकट में पैनल में भेजे गए 4 नामों का भी खुलासा किया है। बैठक के दौरान बांसवाड़ा विधायक अर्जुन सिंह बामनिया विधायक पद से जीतने के दौरान किए हुए वादे से ही मुकरते नजर आए। उन्होंने कहा कि पार्टी अगर उन पर विश्वास करके टिकट देती है तो वह चुनाव लड़ेंगे, जबकि उन्होंने विधायक में जीतने के बाद उसी समय कॉलेज ग्राउंड में ही आम लोगों के बीच दावा किया था कि वह भविष्य में कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे और न ही लोगों से वोट की भीख मांगेंगे। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए जिलाध्यक्ष रमेश चंद्र पंड्या ने बताया कि विपक्षी दल यहां से जाने वाले लोगों को हुआ बना रहा है। जिस तरह से कांग्रेस कमेटी के बड़े एवं पदाधिकारी के जाने का आरोप लगाया जा रहा है, वास्तव में ऐसा नहीं है। लगातार
कहें तो भी और ब्रेक में कहें तो भी हमारे पास लगभग अभी तक 45 से 48 इस्तीफे हमें प्राप्त हुए और उन इस्तीफों का हमने जब मिलान कहें तब भी या विश्लेषण कहें तब भी मैं आपको इस शीट के साथ बता सकता हूं कि जिला कांग्रेस कमेटी, मंडल कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी इस सेगमेंट में अगर किसी ने इस्तीफा दिया है पदाधिकारी के रूप में तो मेरे पास 20 से 22 पदाधिकारी होंगे। और अब खबर टोंक से है, जहां चोरों ने पुरानी टोंक थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के एक सोने मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात समेत हजारों रुपए की नकदी उड़ा ली। सूचना पर डिप्टी राजेश विद्यार्थी और पुरानी टोंक थाना पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार हाउसिंग बोर्ड निवासी शांतिलाल बैरवा ने बताया कि उनके परिवार में रिश्तेदार के देहांत पर वो पूरे परिवार के साथ पुरानी टोंक क्षेत्र में गए थे। रात को पूरा परिवार वहीं रुक गया। आज सुबह पड़ोसी का फोन आया कि उनके घर चोरी हो गई है। घर आकर देखा तो मकान के और कमरों के ताले टूटे हुए थे। घर में रखा करीब 20 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात समेत 70,000 की नकदी गायब मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली। साथ ही पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के अंदर एक दुकान में झड़प देने की सूचना मिली थी। इस पे जो यहाँ रात्रि में जो चौकीदार रहता है उसके द्वारा थाने पे सूचना दी गई और थाने पे सुबह जो है थाने की टीम ने विजिट किया। मैंने भी यहाँ पे आके यहाँ मौका देखा है और मौका देख के तो रात को हाउसिंग बोर्ड में शांतिलाल जी एडीसाहब PM उनके मकान में अज्ञात चोरों ने घुसकर नकदी व जेवरात चोरी कर ली, जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है। अभी रिपोर्ट पेश नहीं की है। किस तरह के हालात देखे यहाँ पर आए आप? वो रात को 2 बजे के आसपास आए हैं। 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने ताला तोड़ के अंदर प्रवेश किया और फिर अंदर जो सामान रखा वो तलाश करके और सुबह 3:03 पे पड़ोसी रतनलाल जी TI साहब है, उनकी बच्ची का फ़ोन आया कि शांतिलाल जी आपके घर में चोरी हो गई है, तुरंत आ जाओ। तो मैं तुरंत जो है मैसेज को जगा के और उनको लेके तुरंत यहाँ लेके आया और यहाँ सारे ताले टूटे हुए थे और पुलिस स्टाफ जाब्ता यहाँ पर मौजूद था और उन्होंने जो है सारी चीज़ मुझे बताई कि कैसी स्थिति हुई है। फिर उन्होंने मेरे साथ अंदर आके एंट्री की। एंट्री करते ही देखा तो हमारा सारा सामान चोरी हो चुका था। गहने वगैरह, कैश, नकद, गुल्लक, वो सब सारा जो है चोरी हो चुका था। और गहने अभी हम लिस्ट तैयार कर रहे हैं, लगभग क्या बताएं आपको 20-22 लाख का। तो सांचौर से निर्दलीय विधायक जीवाराम चौधरी और दानाराम चौधरी जयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। बोराडा थाना क्षेत्र के ढिगारिया तेलियान गांव में मंगलवार को घर के पास खेल रहा एक 1.5 वर्षीय बच्चा लापता हो गया, जिसकी सूचना परिजनों ने बोराडा थाना पुलिस को दी, जिस पर थाना अधिकारी धर्मपाल मीणा ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करते हुए आला अधिकारियों को घटना की जानकारी दी, जिस पर देर केकड़ी जिला पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल, एडिशनल SP रामचंद्र, डिप्टी हर्षित शर्मा में जाब्ता ठिगारिया गांव पहुंचे और बच्चे की तलाश शुरू की। सर्च ऑपरेशन के दौरान SP के निर्देशन में कुएं, तालाब आदि स्थानों पर तलाश की गई। हमारे 18 महीने का तो बच्चा था और 4 साल की बच्ची, दोनों साथ में खेल रहे थे। उसके पास में रास्ता था और उसके बाद में 4 बजे का लमसम की घटना आई है। बच्ची यहाँ से रोती रोती 1500 फुट दूर जाके उसकी मम्मी के पास चल गई और उसने बच्ची ने पूछा, उसकी मम्मी ने तो वो बोली कि 2 जने मोटरसाइकिल पर उसका बिठा के ले गए। उसके बाद हम ढूंढने का प्रयास किया। प्रयास करने के बाद नहीं मिली तो उन्हें प्रशासन ने FIR दर्ज करवाई और प्रशासन तुरंत पहुंचा और रात की 4 बजे तक 2 बेरों कुओं का पानी भी तोड़ा, फिर भी बचा हुआ नहीं मिला। दूसरी दिन भी प्रशासन टाइम पर आकर NDR टीम तक साथ में लेके इंक्वायरी करे, बच्चे कहीं भी नहीं मिला। और से है, जहां महिलाओं को मतदान जागरूकता कार्यक्रम के तहत प्रतिशत मतदान करने और अपने आसपास के नागरिकों को जागरूक करने के संबंध में शपथ दिलाई गई। मसूदा पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास अधिकारियों और LDC ने मनरेगा के श्रमिकों को मतदान करने की शपथ दिलाई और बताया कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हमें मतदान करना जरूरी है।